होंगे, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप तक, है ना। सो एक्साइटेड हो जी आज आज के सेशन के लिए, है ना। जो आज का हमारा सेशन है ना, बेसिकली मतलब वो रास्ता जो सक्सेस की तरफ जाता है ना। मतलब मार्केट प्लान में आज हमारा सेशन है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने जर्नी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो आई होप सो सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। सो माय नेम इज अमनदीप सिंह सोही। मैं जगराऊं शहर लुधियाना से बिलोंग करता हूं और सिस्टम में आए हुए तकरीबन मुझे 2-2.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं सिस्टम से पहले की बात करूं, ठीक है, तो मैंने मैकेनिकल की स्टडी की हुई है। अगर मैंने मतलब मैकेनिकल की स्टडी से पहले मैं पार्ट टाइम, है ना, मैं बताता हूँ उससे पहले की मेरी लाइफ क्या थी, है ना। जब मैं मतलब स्टडी कर रहा था तब मैंने पहले तो पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, है ना, एज ए मैकेनिक, ठीक है, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था, ठीक है। आई होप सो एक चीज ना अपनी लाइफ में से मतलब कि अपनी लाइफ के साथ ना कंपेयर करना, क्योंकि पता क्या है, हमारी सबकी लाइफ सेम ही होती है ना। एक यही चीज समझाई जाती है ना, पढ़ो लिखो, है ना, बढ़िया से नंबर लो, आफ्टर दैट क्या होगा, जॉब मिलेगी। मैंने क्या किया, मैंने सेम, है ना, पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। पढ़ने लिखने के बाद जब मैंने जॉब के लिए गया तो आपको मालूम ही है ना, स्टडी करने के बाद हमें जॉब कितने की मिलती है, खास करके पंजाब में, ठीक है। पंजाब में स्टार्ट होती है वही 8,000 9,000, है ना, स्टार्टिंग की मैंने, ठीक है। तो मुझे एक चीज और समझाई गई भी यार, जॉब में ना अगर आप मतलब हार्ड वर्क करते हो ना, ठीक है, तो बहुत आगे तक जाओगे। तो मैंने हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग की तो तकरीबन मैंने जॉब 5-6 साल की है, ठीक है। अब जॉब के एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। 8,000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, करता गया करता गया करता गया करता गया, 8 10 12 15 तक मैं पहुंचा, है ना। लेकिन ना ड्रीम बहुत बड़े थे, क्योंकि मुझे एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी, है ना, भी देखो, अगर मैं बात करूं, है ना, 10-15 हजार में घर नहीं चलते हैं। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा जो आज के इस सेशन में होंगे, है ना। सो 10-15 हजार में घर नहीं चलते हैं, ठीक है। मैं भी कुछ ना नया कुछ मतलब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हार्ड वर्क था, ठीक है। तो हार्ड वर्क में मैं भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था भी, यहाँ से जहां से मैं अपनी लाइफ चेंज करूं, कर सकूं, है ना, अपने घर वालों की लाइफ चेंज कर सकूं, ठीक है। तो एक टाइम आया, ठीक है, जब जैसे ही आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मालूम हुआ है अपने बेस्ट फ्रेंड रिलेटिव से, हो सकता है अननोन पर्सन से, ठीक है। सो ऐसे ही मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, ठीक है। अब बात करता हूं, ठीक है। जब मुझे बताया तो क्वेश्चन तो इतनी जल्दी कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन एक चीज थी, ठीक है, मैं देख रहा था यहाँ पर 20-20 21-21 साल के जो लड़के लड़कियां हैं ना, ठीक है, वो कैसी कैसी अर्निंग कर रहे हैं, 1 लाख, कोई 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए, है ना, कैसी कैसी अर्निंग कर रहे हैं। मैंने सोचा, यहाँ पर सिंपल सी बात थी, है ना, मैंने सोचा, मैंने कहा यार एक बार अमन देख तो सही, क्योंकि है ना हार्ड वर्क करता है, मतलब जॉब करते हुए एक चीज क्लियर हो गई थी, है ना, भी यार यहाँ से कुछ भी नहीं बनने वाला। क्योंकि आज भी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अपनी अगर मैं बात करूं, है ना, स्टार्टिंग कहीं भी अपने सर्टिफिकेट लेके जाऊं, सोच के देखना, है ना, तो कितने की, चलो 20 की नहीं मिलेगी, ठीक है, 18 की मिल जाएगी, ठीक है, 15 की मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या था, ठीक है, मुझे एक चीज क्लियर हुई, मैंने कहा यार अमन एक बार इसको देख भी, यहाँ पर ये लोग, है ना, पैसे कमा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर दैट डिसीजन लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें और बताता हूँ, ठीक है। जिन्होंने मुझे फॉर एवर इंट्रोड्यूस करवाई वो आज के समय में इस सिस्टम में नहीं है, लेकिन मैंने खुद, क्योंकि मेरी वाई क्लियर थी, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे अपने घर वालों के लिए ना अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, ठीक है। अपनी लाइफ को मैं चेंज करना चाहता था, अपने घर वालों की लाइफ को चेंज करना चाहता था, ठीक है। सो मैंने इस चीज को क्लियर किया, है ना। सो मैंने क्या किया, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, है ना, सिर्फ उनसे तो मुझे एफएलपी के बारे में मालूम पड़ा, तो मैंने उनसे जाके बात की, है ना। अमनिंदर सर मेरी ग्रेट अपलाइन, है ना, जिन्होंने मुझे ये सारी चीज यहाँ तक पहुंचाने के लिए, है ना, मुझे मालूम है ना, उन्होंने मतलब मेरा कितना ज्यादा साथ दिया, ठीक है। सो मैंने उनसे क्लैरिटी की, ठीक है, क्लैरिटी करता गया करता गया करता गया, ठीक है। आप देख रहे होगे, है ना, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, ये तब की थोड़े से लाइफ चेंजिंग डेज की फोटोज है, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। सो मेरी लाइफ चेंजिंग के लिए, ठीक है, इन पर्संस का बहुत ज्यादा मतलब कि
मतलब हाथ है, अगर मैं बात करूं है ना, सो मेरी जो डायरेक्ट अपलाइन है, अमनिंदर सर, ठीक है, नवी सर, सोनू सर, ठीक है, मैं बहुत मतलब अगर मैं बात करूं है ना, अपने दिल से मतलब थैंक यू करना चाहता हूं इनका, है ना, और स्पेशली औजला सर का, है ना, जिन्होंने मतलब कि यहाँ तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मुझे आज भी मालूम है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में था यार मुझे इतने लोग नहीं जानते। एक मैं ना आपको मतलब कि अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, उसको रियलाइज करना, ठीक है। जब ना एक बार ना मैंने ना तब के वक्त मतलब जब ऑफलाइन काम होता था, है ना, तो मैंने एक सेमिनार रखा था, ठीक है। तो उस सेमिनार में ना औजला सर को इनवाइट किया था। तो आप हैरान हो जाओगे, क्या उस सेमिनार में कोई भी पर्सन नहीं आया था, ठीक है ना। तो क्या होता है आप सोच के देखो एक बार, तो है ना दिल भी टूट जाता है भी यार, नो ये चीज नहीं होगी, है ना। तो मुझे मालूम है ना, मुझे औजला सर मिले, है ना, औजला सर ने बताया, कहते अमन भी कोई बात नहीं है, अगर तू इस सिस्टम में है ना, ठीक है, तो ये सिस्टम तेरे लिए है, अगर तू इस सिस्टम को समझ रहा है, अगर तू यहाँ पर टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे मालूम है आफ्टर दैट, है ना, कुछ ही महीनों में मैंने फिर से जो मतलब सेमिनार किया था, है ना, करवाया था, ठीक है, उसमें काफी सारे नए लोग, मतलब काफी सारे नए पर्सन आए थे। तब भी औजला सर मुझे मिले, उन्होंने कहा देखा भी अमन तू टिका रहा, खड़ा रहा, अड़ा रहा, है ना, इसीलिए आज तुम यहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है। सो आप देख सकते हो इस यहाँ पर भी पिक्स में, है ना, कई पिक्स में तो मैंने अपनी जॉब में जब मैं पार्ट टाइम काम करता था ना, ठीक है, वहां की जॉब की जो मुझे मतलब वर्दी दी जाती थी, है ना, वो भी मैंने ड्रेसअप वही डाला हुआ है ना, लेकिन फॉर एवर क्लियर थी मुझे भी यार मेरे मतलब कि मेरा यहाँ पर बन क्या सकता है, मुझे यहाँ पर मिल क्या सकता है। सो आज के समय में मैं बात करूं, ठीक है, सेम, ठीक है, एज ए मैनेजर, ठीक है, तकरीबन 1 साल हो चुका है मुझे मैनेजर बने हुए, ठीक है। मैं नहीं, मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, अमन पनेसर सर, ठीक है, वो भी आज के समय में, है ना, मेरे साथ सक्सेसफुली, है ना, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब ये हुआ कैसे, आप लोगों का है ना ज्यादातर यही क्वेश्चन होगा, है ना, ये हुआ कैसे, क्योंकि मैंने, मेरी वाई क्लियर थी, मुझे पता था मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे पता था मैंने यहां पर घर वालों को क्या देना है, ठीक है ना, इसके लिए मेरा डिसीजन स्ट्रांग था, इसीलिए मैं यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब सोच के देखो, एक मैकेनिक की मैंने शुरुआत की थी, आज से अगर मैं बात करूं 10 साल पहले, ठीक है, पार्ट टाइम जब मैं मतलब स्कूल के कॉलेज के साथ साथ स्टडी कर रहा था, ठीक है। फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते, है ना, बड़ी बड़ी मतलब कंपनियों में जाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते, है ना, मैंने होंडा में काम किया है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, है ना। सो स्टार्टिंग आपको मालूम ही है ना, यहाँ पर जब हम पहली बार आते हैं तो क्या होता है, देखो बिजनेस है, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सेम मेरे तब के पे आउट है जब मैं आया था, ठीक है, जब मैं मैनेजर बन गया, देखो सोच के देखो, है ना, एक सोच होती है, ठीक है, सोचते थे भी यार कभी मुझे भी 1 लाख रुपए महीने का आएगा। मुझे मालूम है जब मुझे ये पे आउट आया था, है ना, मैं पीछे से मतलब गिनने लग गया था, है ना, 1 10 100 1000, है ना। सोच के देखो, क्योंकि एक महीने का 1 लाख रुपया, है ना, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो चीजें देख रहा था, है ना, जो जिसको देख के मैं इस सिस्टम में आया था, ठीक है। लेकिन सेम ये देखो, ये लॉकडाउन के पे आउट है, आज के समय में तकरीबन, है ना, 80 90 1 लाख से क्रॉस इनकम है, ठीक है ना। ये किसकी बदौलत हुआ, ये सारा का सारा एफएलपी की बदौलत हुआ, ठीक है। ये सारे का सारा मेरी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, ठीक है, जिन्होंने भी मेरा साथ दिया है ना, ये उनकी वजह से हुआ, ठीक है ना। सो क्या आप, अब क्वेश्चन है, ठीक है, आप में से काफी सारे पर्सन होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, या फिर काफी सारे पर्सन, है ना, यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, आगे के रास्ते के बारे में, है ना, आज हम क्लियर करते हैं, जिसका आज का हमारा वो सेशन है ना। देखो रास्ता, अगर हमें रास्ता मालूम होगा, इसीलिए तो हम मंजिल पे पहुंचेंगे, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। अगर हमें रास्ता मालूम होगा, इसीलिए हम मंजिल पे पहुंचेंगे। सो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, है ना, हमें जानकारी किस चीज की चाहिए, वो चाहिए जी मार्केट प्लान की, ठीक है ना। सो आज हम स्टार्ट करते हैं दुनिया के जिसकी वजह से, है ना, दुनिया का बेस्ट मार्केट प्लान, है ना। सो वेलकम टू ऑल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है,
एफएलपी में कितने टाइप्स ऑफ इनकम है, ठीक है, तकरीबन 11 तरह की इनकम आती है, ठीक है। देखो आज के सेशन में के बारे में ना मैं कुछ और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के फिर लोग होंगे, दो तरह के पर्सन होंगे, ठीक है। जहां तो कोई पर्सन है ना स्क्रीनशॉट मारेगा, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है ना डायरी पे लिखेगा। याद रखना ये उनके लिए है, ठीक है, जो पर्सन डायरी पे लिखेगा, क्योंकि जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट मारा ना उनके लिए तो मार्केट प्लान समझ भी नहीं आएगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट, पर्सनल बोनस, रेफरेंस बोनस, ठीक है, वॉल्यूम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर, कार प्लान लेवल, ग्लोबल रैली, ओके, चेयरमैन बोनसेस। इतने तरह की इनकम फॉर एवर हमें देती है। आप सोच के देखो कितने तरह की इनकम, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है, लाइफ, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं बात थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सीसीआई होप सो सारे पर्संस को मालूम ही होगा कि हमारा बिजनेस किस चीज पे है। सीसी, केस क्रेडिट, जिनको हम कॉमन करेंसी भी कह देते हैं। जैसे हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके प्राइस के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे दिए गए हैं। जब वो पॉइंट्स का कैलकुलेशन 1000 हो जाता है तो 1 सीसी हो जाता है। पॉइंट्स का कैलकुलेशन 1000 हो जाता है तो वो 1 सीसी हो जाता है। अब मैं पैसों में बात करता हूं, ठीक है। सपोज करो आपने, है ना, अगर 1 सीसी की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो तकरीबन 15,000 रुपए की है, 14,000 समथिंग की है, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी आईडी में 15,000 रुपए का बिजनेस एफएलपी को फॉरएवर को जनरेट करके दे देते हो, ठीक है, तो वो 1 सीसी हो जाता है। होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। और 2 सीसी की कीमत सोचो, एक की 15,000 और दो की कितनी हो गई, 30,000। सो इससे अपना बिजनेस स्टार्ट होता है सीसी। सो हमारा जितना भी बिजनेस है सारा कैलकुलेट किससे किया जाता है, वो सीसी से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। सो स्टार्टअप हम सभी ने देखो, अब आप सोच के देखो, है ना, बाहर बैठ के अगर हम किसी भी मैच को देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, या फिर किसी रेस को बाहर बैठ के करेंगे तो क्या हम कभी जीत पाएंगे? नो, ठीक है। उसके लिए हमें स्टार्टअप लेना पड़ता है, ठीक है ना। उस पिच पे जाना पड़ता है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है अगर वहां पर सक्सेस होना चाहते हो। सो स्टार्टअप की बात करता हूं यहां पर। सबसे पहले, है ना, आज के समय में ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, और आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो, ठीक है। और देखो प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, अब ये है क्यों, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट यूज देन रिकमेंड। देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आपने कोई चीज को, ठीक है, यूज नहीं किया तो क्या लगता है आप किसी को सलाह दे सकते हो? सो आपने क्या करना है ना, सबसे पहली जो बिलिंग होती है वो 1000 की होती है, ठीक है ना, जिससे आपकी आईडी चलने लग जाती है, ठीक है। और पहले दिन से ही आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है 5 to 10%, अप टू 10%। क्लियर हुई बात? अब मैंने अप टू लिखा हुआ है, एक चीज को क्लियर करना, किसी प्रोडक्ट पे 8% भी है, किसी पे 10 भी है, किसी पे 12 भी है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और आप सोच के देखो, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है ना, जो हम बात करते हैं ना, वो यूज करने के लिए मिल रहे हैं, सबसे मेन चीज है, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो, आपको अमृत मिला तो आप सबसे पहले किसको जीवन दान दोगे? अपनी फैमिली को, अपने आप को, या फिर अपने नेबर्स को? सोच के देखना, ठीक है ना। सो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। हम अपने मम्मा की, पापा की, है ना, फैमिली में यूज करवा के उनकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है ना। सो वहां से हमारी शुरुआत होती है। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पर फाउंडेशन ऑफ, देखो अगर हमने स्टेप्स, सक्सेस की स्टेप्स को, है ना, ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेप पर भी पांव रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, यहां पर फाउंडेशन क्या है आपके बिजनेस की? ठीक है, वो है जी असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, जिसको कहते हैं ना 2 सीसी। जब हम, है ना, 2 सीसी का बिजनेस जनरेट कर लेते हैं कौन से भी, है ना, 2 मंथ में, ठीक है, कंजिक्यूटिव, तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब यहां पर देखो, यही एक फाउंडेशन है, ठीक है। यहां पर होता क्या है, देखो पहले तो आप एक कस्टमर थे, अब क्या थे, अब आपको जो डिस्काउंट 10% मिल रहा था वो अप टू 25% हो गया। आप सोच रहे हो, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट आपको 25% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो भी अप टू, ठीक है। अगर मैं बात करूं, है ना, यहां पर
पर्सनल बोनस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना एक हिसाब से कैशबैक, ठीक है। पहले तो 25% आपको, ठीक है, काउंटर पे मेन जब आप बिलिंग करवाते हो, ठीक है, वहां पर डिस्काउंट मिल गया, प्लस 5% आपको चेक में भी वापस आता है। मतलब टोटली आप सोच के देखो, है ना, तकरीबन 30% डिस्काउंट आपको मिल गया दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट पे, ठीक है। और यहां पर क्या स्टार्ट हो जाता है, रेफरेंस बोनस। मतलब क्या, यहां पर अर्निंग है ना, अगर हम किसी को सलाह देते हैं, ठीक है, उनसे हमें जो चीज, मतलब कि उनसे हमें रेफरेंस बोनस मिलता है। अगर हम किसी को सलाह देते हैं उनसे 20%, जब तक वो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बन जाता तब तक उनसे हमें 20% रेफरेंस बोनस आता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको वेलकम किट, है ना, मिलती है, जिसमें बुक्स होती है। सबसे बढ़िया चीज अगर मैं बात करूं, है ना, कंपनी की पॉलिसी होती है। देखो, फॉर एवर कंपनी पॉलिसी भी हमें घर बैठे हुए देती है, ठीक है, जो मैं आज आपको सारा समझा रहा हूं, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करने का। अब ये रखा क्यों है, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है ना, नॉलेज। क्योंकि देखो, अगर फॉरएवर ने ये चीज ना रखी होती तो क्या होता, आप सोच के देखो। सिर्फ क्या करना था हमने, एक आया, दो आया, तीन आए, और किसी को नॉलेज होनी थी, बिल्कुल भी नहीं होनी थी। इसीलिए ये लेवल रखा गया है, ठीक है। यहां पर आप एलिजिबल हो जाते हो 160 प्लस कंट्री में बिजनेस करने के लिए। यार सोच के देखो, ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। सपोज करो आपने, है ना, स्टडी की, ठीक है, 3 साल की ग्रेजुएशन की, है ना, लाखों रुपए वो 3 सालों में भी लगा दिए, पहले जो 12-13 साल पहले स्टडी की वहां पर भी लगा दिए, और जॉब कितने की मिलती है सोचो, हजारों में, लाखों रुपए लगा के हजारों में, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, अगर आपने सपोज करो, है ना, आज के समय में अपना कोई बिजनेस करना है, ठीक है, सिर्फ अपने गांव में, अपने शहर में, तो बताना कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सबसे पहले तो आपको प्लेस चाहिए जहां पर आपने, मतलब, बिजनेस करना है ना, वहां पर फिर शॉप भी बनानी है, ठीक है ना, फिर वहां पर सामान भी डालना है, बंदे भी रखने हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप सोच के देखो। जो इन्वेस्टमेंट हुई है पहले, वो फिल करने के लिए ही आपको 1 2 4 साल 5 साल लग जाते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। बेनिफिट तो बहुत बाद की बात है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर आप सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर करके ही 160 प्लस कंट्रियों में, आप सोच के देखना, 160 प्लस कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको कोई ऐसा बिजनेस के बारे में मालूम होगा भी, आप यहां पर घर बैठे ही 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो। अब इसको करना बहुत आसान है, सिर्फ यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। देखो, है ना, हम देखते ही है ना, मार्केट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट्स होती है ना। देखो, 2 रुपए का नवरत्न, 10 रुपए का लक्स। मुझे नहीं लगता है, आप सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो भी, जिन्हों वो जो पर्सन वो चीज की एड कर रहे हैं, क्या उन्होंने यूज किया होगा उसको, ठीक है ना। तो आप बताओ उसमें होगा क्या, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आपकी अपलाइन ने पहले ही यूज किए हैं, आप सोच के देखो, ठीक है ना, उनके पास पहले ही काफी सारी टेस्टिमोनीज है, ठीक है ना। सो यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, ठीक है जी। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूं। हाँ, नेक्स्ट चीज है ना, 2 मंथ पॉलिसी। आई होप सो, है ना, काफी सारे पर्सन को नहीं क्लियर होगा, अभी मैं बताता हूँ, है ना, 2 मंथ क्या है ना। देखो, जितने भी मैनेजर तक, जितने भी लेवल्स है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वो सारे लेवल, है ना, हमको कोई भी कंजिक्यूटिवली 2 मंथ में करने होते हैं, कोई भी कंजिक्यूटिवली, है ना, मतलब जो भी 2 मंथ का कैलकुलेशन, है ना, 25 सीसी या 75 सीसी या 120 सीसी हो जाता है, ठीक है, तो आप उस लेवल को अचीव कर लेते हैं। अब ये है क्यों, बहुत सारे पर्सनों का क्वेश्चन होगा भी, ये है क्यों। अब उसके बारे में मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ना, मैं सुपरवाइजर लेता हूँ। सुपरवाइजर 25 सीसी पे होता है, ठीक है। अगर सपोज करो फॉर एवर ने 2 मंथ नहीं रखा, वो कहते हैं भी जब तक मर्जी, है ना, तो क्या होगा, हम कैसे बिजनेस करेंगे, सोचो हम कैसे काम करेंगे, है ना। जिस दिन हमारा मन किया काम किया, है ना, जनवरी में क्या किया आपने, है ना, सपोज करो 2 सीसी का बिजनेस, ठीक है, फरवरी में 1, मार्च में 3, ठीक है, और अप्रैल में 5,
मई में 2, तो सोच के देखो इन सारे मंथ की कैलकुलेशन भी 25 सीसी नहीं होती। अब मुझे ये बताओ वो 1 सीसी का, वो 2 सीसी का, वो 5 सीसी का, है ना, क्या पे आउट बनेगा आपको। ठीक है, अब आपको मालूम है को जोन से मर्जी है ना, कंजिक्यूटिवली 2 मंथ में करना है ना। अब 2 मंथ में एक में आप 15 सीसी डालोगे, एक में आप 10 डालोगे, या एक में 10 डालोगे, एक में 15 डालोगे। सोच के देखो, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अभी 15 और 10 का पे आउट तो बनेगा ना। अब सोच के देखो, अगर मैनेजर क्लियर करना है तो 60 और 60, 120 सीसी, समझ रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए ये 2 मंथ के लिए है, ठीक है। सो आफ्टर मैनेजर, ठीक है, आफ्टर दैट ये भी खत्म हो जाता है ना, फिर 2 मंथ की कोई पॉलिसी नहीं होती, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। यहां पर आके अब ये मेरा अब ये हमारा है ना एफएलपी का मेन मार्केट प्लान है। आपको सबको मालूम होगा है ना, प्रेफर्ड कस्टमर 2 सीसी पे असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर आप अपनी टीम के साथ, अगर आप अपनी टीम के साथ 25 सीसी का बिजनेस जनरेट कर देते हो तो आप सुपरवाइजर बन जाते हो। अगर आप 75 सीसी का जनरेट कर देते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। अगर आप 120 सीसी का बिजनेस जनरेट कर देते हो तो आप मैनेजर बन जाते हो। अब यहां पर देखो 2 मंथ तो था, ठीक है, लेकिन मैनेजर में एक चीज और मैं बताता हूं, ठीक है। मैनेजर जहां तो 2 मंथ और 120 सीसी के साथ आप कर सकते हो, या फिर 4 मंथ और 150 सीसी के साथ, 150 सीसी के साथ कर सकते हो। समझ रहे हो, 120 के साथ 2 मंथ और 150 के साथ अगर मैं बात करूं 4 मंथ से आप मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। अब यहां पर मिलता क्या चीज है, सबसे पहले तो डिस्काउंट, जो हमारा, जो हम अपने डिस्काउंट अपनी पर्सनल आईडी पे मिलता है। जैसे मान लो मैं अगर कोई भी चीज को बाय करता हूं अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, कोई भी अपनी आईडी में प्रोडक्ट मैं बाय करता हूं तो मुझे, अगर मैं प्रेफर्ड कस्टमर हूं तो मुझे 5 से 10%, अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता हूं तो 25 से 30% मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। यही सेम सुपरवाइजर पे, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे और मैनेजर पे सेम ही रहता है, ठीक है। ये तो था जब मैंने उस चीज को बाय किया, ठीक है। प्लस और क्या चीजें मिलती है, पर्सनल बोनस। अब पर्सनल बोनस क्या है, ठीक है। देखो पहले तो हमें डिस्काउंट मिल गया, प्लस अब उस प्रोडक्ट पे ही हमको कैश बैक भी मिलता है, ठीक है, जो हमें पे आउट में आता है। मेरी बात समझ रहे हो, जो हमें पे आउट में आता है, ठीक है। वो कितना, सपोज करो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे एग्जांपल के तौर पे एक एलोवेरा जेल ली, तो मुझे पहले तो वो मिलेगी 1152 रुपए की, 1152 रुपीज की, है ना, सॉरी 92, ठीक है। सो जब प्लस उसमें से मुझे 5% चेक में भी वापस आएगा, समझ रहे हो। सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 13% और मैनेजर पे 18%। अब सोच के देखो हमें वो एलोवेरा जेल कितने की पड़ी। क्लियर हुई बात। ये तो था एक हिसाब से पर्सनल बोनस, ठीक है ना। आप सोच के देखो, दोनों को प्लस करके देखो कितने परसेंट बन जाता है एक प्रोडक्ट पे आपको। क्लियर हुई बात, ठीक है। सेम नेक्स्ट जो था हमारा रेफरेंस बोनस। अब हम किसी को सलाह देते हैं डायरेक्ट में, जब हम किसी को सलाह देते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, वो अपनी आईडी में असिस्टेंट सुपरवाइजर तक जितना भी बिजनेस करता है उनसे हमें रेफरेंस बोनस आता है। कितना, असिस्टेंट मैनेजर पे आए, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आएगा 20%। मान लो उन्होंने 2 सीसी किया, ठीक है, तो उनसे हमें 6,000 रुपए आते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। सुपरवाइजर पे 23%, असिस्टेंट मैनेजर पे 28% और मैनेजर पे 33%। अब मैनेजर ने एक ऐसे डायरेक्ट में एक पर्सन को, ठीक है, बिजनेस बताया, वो अपनी आईडी में काम करने लग गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, अब उनसे तकरीबन 9,900 रुपए, ठीक है ना, मतलब रेफरेंस बोनस आया। अब सोच के देखो, क्लियर हुई बात, ठीक है ना। सो ये तो था रेफरेंस बोनस, ये तो होगी 3 इनकम, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है, वॉल्यूम बोनस। ये तो था डायरेक्ट में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या होता है, वॉल्यूम से आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। भी मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, टीम की बात कर रहा हूं, इकट्ठ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारी टीम भी होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम बोनस किन
किनसे मिलता है? नॉन मैनेजर टीम से। नॉन मैनेजर जो अभी तक मैनेजर नहीं बने हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इनसे हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम बोनस, क्योंकि इनकी टीम्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, जितनी भी उनकी टीम्स होती है उनसे हमें वॉल्यूम बोनस मिलता है। वो कैसे मिलता है? आप जिस भी लेवल पे हो, अपने लेवल में से अपने डायरेक्ट वाले पर्सन का लेवल को माइनस कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, सपोज करो मैं मैनेजर लेवल पे हूं, ठीक है। अब मैनेजर के डाउन में कौन कौन होता है? अब आप सोच के देखो, है ना। असिस्टेंट मैनेजर भी होगा, ठीक है, सुपरवाइजर भी होंगे, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ एक एक पर्सन की एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। अब सपोज करो मैनेजर की डायरेक्ट 3 लाइनें हैं, ठीक है, एक एएम असिस्टेंट मैनेजर, एक सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब असिस्टेंट मैनेजर के भी डाउन में बहुत बड़ी टीम होगी, ऑब्वियसली होगी, है ना। उनके डाउन में भी सुपरवाइजर, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, बहुत जाने पर्सन होंगे, है ना। सो उनसे हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम बोनस। वो कैसे मिलता है? उसको निकालने के लिए ना, जो हमारा पर्सनल बोनस था, ठीक है, उसको देखो, चेक करना, ठीक है। अब जिन्होंने तो स्क्रीनशॉट लिया है वो पुरानी स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है ना, और जिन्होंने लिखा है उनको क्लियर हो जाएगा, है ना। मैनेजर 18% पर्सनल बोनस पे है। अब असिस्टेंट मैनेजर कितने पे है? 13% पे। अब 18 में से 13 निकाले, कितना हो गया? 5%। अब मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर का कितना मिलता है? 5%। जितना भी वो बिजनेस करता है, ठीक है, एक मंथ में उसके डाउन में जितना भी बिजनेस होता है, चाहे वो 30 सीसी का, 40 सीसी का, जितने सीसी का भी बिजनेस होता है, उसका 5% मिलता है। अब आप सोच के देखो 5% कितना ज्यादा हो जाता है। अब सेम, अब उसकी अनदर डायरेक्ट में एक सुपरवाइजर हो सकता है, ठीक है। अब सुपरवाइजर है 8% पे, ठीक है। तो 18 में से 8 निकाले, कितना हो गया? 10%। अब मैनेजर के डायरेक्ट में जो सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर की टीम है, उनसे हमें कितना मिलता है? मैनेजर को 10%, ठीक है। सेम, अब सुपरवाइजर्स भी है, ठीक है, वो है 5% पे, ठीक है। कितना मिला? 18 में से 5 माइनस करके 13%, 13% मिला। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये तो अभी मैंने मैनेजर का बताया है, ठीक है। अब ऐसे ही सपोज करो आप असिस्टेंट मैनेजर पे हो, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर के डाउन में कौन होता है? सुपरवाइजर होंगे, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे, ठीक है। सो असिस्टेंट मैनेजर 13% और सुपरवाइजर 8%, ठीक है। 13 में से 8 को माइनस कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। सेम सुपरवाइजर के डाउन में क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, हो सकता है 4 हो, 5 हो, 10 हो, ठीक है। और उनकी टीम में से कितना मिलता है? 5%। सॉरी, 8 में से 5 निकाले, 3%। समझ रहे हो? एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। जो भी लेवल पे आप हो ना, जो आपके डायरेक्ट में पर्सन है, उसका लेवल, अपने लेवल में से उसके लेवल को माइनस कर दो। जितना परसेंट भी आएगा वो आपका होगा जी वॉल्यूम बोनस। होप सो सभी को क्लियर हो चुका होगा भी ये वॉल्यूम बोनस है क्या चीज, ठीक है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। जितने भी सीसी डले ना, जितने भी सीसी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई 15,000 से कर देना, ठीक है। और जितनी परसेंटेज है, ठीक है, सपोज करो उसका 5% करना है ना, मल्टीप्लाई 5 से और डिवाइडेड बाय 100, जो भी पर मतलब जो भी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, उतना आपको उनसे मतलब कि पैसा मिलेगा। क्लियर हो गई? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ठीक है। हाँ, सो इसको क्वालिफाई करने के लिए सबसे मेन चीज जो हमारी बैकबोन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से है ना फॉरएवर, है ना, आज के समय में मतलब हमारा सबसे बेस्ट मार्केट प्लान है, वो पता क्या है? वो है हमारी एक्टिव क्वालिफिकेशन। देखो आपने देखा होगा, है ना, ज्यादातर कहते थे ना क्वेश्चन आर दी आंसर, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। सो फॉरएवर ने पहले ही बताया गया है भी यहां पर सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। अब ये एक्टिव क्वालिफिकेशन है क्या? ठीक है, वो है जी 1+3। काफी सारे पर्सन आज पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, 1+3 क्या है? इसको कहते हैं 4 सीसी का बिजनेस। अब आप यहां पर आए, आपने क्या किया? असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? सिर्फ क्या करते हैं? बंदे ही जोड़ने लग जाते हैं,
ठीक है ना। लेकिन एफएलबी को कैसे मालूम होगा, है ना, भी आप काम कर रहे हो। सो उसके लिए एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो है 4cc 1+3। अब ये करना क्या है, करना कैसे है, ये रखा क्यों है, ठीक है। सो 1cc पर्सनल अपनी खुद की आईडी में, अपनी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए, ठीक है ना, अपनी फैमिली के हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए। या फिर 3cc जो होते हैं वो न्यू रिक्रूटमेंट, नए पर्सन से। जैसे कि सपोज करो आपने 1 महीने में 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, तो उनसे 1-1 cc, तो टोटल कितने हो गए, 4cc। समझ रहे हो। या फिर 2cc पर्सनल खुद की आईडी में कर सकते हो और 2cc नए पर्सन से ले सकते हो, ठीक है। या फिर 3cc जो है वो पर्सनल कर सकते हो और 1cc नए पर्सन से, ठीक है। और या फिर चारों को चारों सीसी आप पर्सनली कर सकते हो। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ये रखा क्यों है, एक मैं सबसे बढ़िया चीज इसमें बताता हूँ। अब ये रखा क्यों है, ये रखा है ताकि आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो, ठीक है। सपोज करो आपने क्या किया, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनानी शुरू की, ठीक है। जैसे ही आपको मालूम हो गया है ना भी ये 1+3 क्या है यार, इसी से ही तो बिजनेस आगे बढ़ता है, ठीक है ना। सो आपने क्या किया, ठीक है, इसको करना स्टार्ट किया और अपने साथ, ठीक है, अपने साथ 2 और पर्सन को यही चीज सिखा दी। टोटल कितने पर्सन हो गए, 3। अब 3 यानी नॉर्मली, है ना, हम बात करते हैं उनसे, क्या कहते हैं, ठीक है, भी यार तू सोच के देख, ठीक है, भी हमने 3 जनों ने मिलके क्या करना है, सिर्फ 1+3, ठीक है, 4cc का बिजनेस करना है। ओके, तो कितने हो गए, 12 ठीक है ना। अब नेक्स्ट मंथ सेम वही काम, ठीक है, 3 पर्सन ने मिलके 1+3, है ना, 4cc का बिजनेस किया, तो क्या हो गया, आप सोच के देखो लो, आपका सुपरवाइजर लेवल क्लियर हो गया ओनली 3 पर्सन के साथ। क्लियर हुई बात। यही चीज अगर आप अपनी टीम में ओनली 9 पर्सन को सिखा देते हो ना भी भाई ये करना कैसे है, इसको कैसे किया जाता है, ठीक है ना, तो सोच के देखो आने वाले 2 मंथ में आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो। और यही चीज अगर आप अपनी टीम में 15 जनों को सिखा देते हो ना, 15 पर्सन को, ठीक है, तो आने वाले, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो सॉरी फॉर, है ना, सॉरी, है ना। सो हम बात कर रहे थे, है ना, वो 15 पर्सन, ठीक है, आपका क्या करते हैं, वो मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर देते हैं। आप सोच के देखो, वो 15 पर्सन जो आपके जैसे हो, ठीक है, क्या करना है उनको, यही चीजें सिखानी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ठीक है, लीडरशिप बोनस, ठीक है। लीडरशिप बोनस क्या होता है, ठीक है, जो हमें लीडर से मिलता है, लीडर्स से, ठीक है। अब लीडर्स कौन होते हैं, जो मैनेजर बन जाता है, ठीक है। अब सोच के देखो, ठीक है, अब एक मैनेजर के डायरेक्ट में भी मैनेजर होता है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, मैनेजर के डायरेक्ट में भी मैनेजर होता है, ठीक है। सो उनसे हमें क्या चीजें आती है, वो आती है लीडरशिप बोनस। अब आप सोच के देखो, नहीं तो क्या होता है, ठीक है, अनदर, है ना, जब हम ये 2 लेवल सेम हो जाते हैं ना, तो हमें उनसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन एफएलबी में आपको रॉयल्टी इनकम आती है, ठीक है, लीडरशिप बोनस में, ठीक है। सपोज करो आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर है, मेरी बात समझ रहे हो, आप मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर है और उसके डायरेक्ट में भी एक मैनेजर है, वो सेकंड जनरेशन हो गया। आपके डायरेक्ट में जो मैनेजर है वो फर्स्ट जनरेशन, जो आपके डायरेक्ट वाले के नीचे मैनेजर है वो सेकंड जनरेशन हो गया, और उसके नीचे थर्ड जनरेशन। समझ रहे हो, मतलब कि एक लेग में, ठीक है, जब मैनेजर्स हो जाते हैं तो हमें उनसे बोनसेस आते हैं। सबसे पहले वाला मैनेजर जो हमारे डायरेक्ट में है उनसे आता है 6%, 6%,
ठीक है, उस मैनेजर ने जितने भी बिजनेस किया है, ठीक है, जितना भी बिजनेस किया है, ठीक है, उसका 6%, ठीक है, उसका और उसकी नॉन मैनेजर टीम का, ठीक है, और प्लस 40% सीसी उनसे आते हैं। देखो जो पैसे हैं वो 100% सीसी के आएंगे, सिर्फ सीसी कट के आते हैं। क्लियर हुई बात? 6%, ठीक है ना, 6% हमें उनसे बोनसेस आता है, ठीक है। और सेकंड मैनेजर से, जो हमारे सेकंड जनरेशन वाला मैनेजर है, उनसे 3% आता है, ठीक है। और थर्ड वाले से आता है 2%। फोर्थ वाले मैनेजर से हमें कोई इनकम नहीं आती, मतलब कि एफएलबी में थर्ड जनरेशन तक इनकम आती है। अब आप यहां पर कई पर्सन सोच रहे होंगे, है ना, हम कहते हैं ना भी, यहां पर हम, आप जो पर्सन हमारे से भी बाद में आए हैं ना, वो भी यहां पर हमारे से भी ज्यादा इनकम को एंजॉय कर सकते हो, वो इसकी बदौलत है, ठीक है। 6%, 3%, 2%। अब सोच के देखो, जो नीचे वाला पर्सन है उसको भी सेम ही आएंगे ना, 6%, 3%, 2%। उससे नीचे वाला भी 6%, 2%, 3%, 2%। तो सोच के देखो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। और सीसी जो है, सीसी कट के आते हैं 40% पहले मैनेजर से, जनरेशन 1 से, जनरेशन 2 से 20%, थर्ड से 10%। अब ये तो मैंने एक लेग की बात की, ठीक है। सपोज करो ऐसे ही आपकी 2 लेग्स हैं, ठीक है, एक और मैनेजर लेग्स है ना, और आप सीनियर मैनेजर हो, तो दूसरी लेग से भी आपको जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 6%, 3%, 2% आएगा। आई होप सो सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक बार मैं और क्लियर कर देता हूं। सपोज करो आपके डायरेक्ट में जो पर्सन है, एक चीज और है, ठीक है, सपोज करो आप तो मैनेजर हो, आपके डायरेक्ट में जो पर्सन है वो सीनियर मैनेजर है, ठीक है। वो पर्सन के अब 2 मैनेजर हो गए, तो जो वो 2 मैनेजर होंगे ना, दोनों से आपको 3-3% आएगा, क्योंकि वो आपकी सेकंड जनरेशन का मैनेजर है। सो ऐसे आता है जी हमें लीडरशिप बोनस, ठीक है, लीडर्स से, ठीक है। अब इसको क्वालिफाई करने के लिए भी मैं चीज बता देता हूं, ठीक है, लीडरशिप क्वालिफाई कैसे होता है, ठीक है। सपोज करो जब आप मैनेजर बन गए ना, ठीक है, आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर बन गया, आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर बन गया, तो आपने इसको क्वालिफाई करने के लिए, आपके सपोज करो, है ना, अब जब हम बिजनेस करते हैं, हमारी 10-10, 12-12, 15-15 लेग्स होती है ना, हम काम करते हैं, है ना, 10-10, कम से कम 10 पर्सन पे, कम से कम, ठीक है। अब एक तो मैनेजर बन गया, बची कितनी? 9। अब बची 9 लेग्स। 9 लेग्स से आपको 8 सीसी का बिजनेस को जनरेट करना होता है। अब सोच के देखो, 8 सीसी तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो लेग्स 2-2 सीसी भी डालते हैं हर एक मंथ, सोच के देखो कितने सीसी हो गए, 9-9 18 सीसी हो गए। समझ रहे हो? मतलब कि नॉन मैनेजर लेग्स से आपको 8 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है, और 4 सीसी आपका खुद का 1+3, तो टोटल कितना हो गया? 12 सीसी। सो आप LBQ क्वालिफाई कर देते हो, ठीक है। अब आप सोचो, आपने अपनी एक एक फ्रेंचाइजी ओपन कर दी, एक शहर में आपने एक फ्रेंचाइजी ओपन कर दी। अब जब आपने दूसरी फ्रेंचाइजी ओपन किसी और शहर में करनी है, तो सोच के देखो कितना ज्यादा आप पर, है ना, वर्कलोड हो जाता है ना, कितना ज्यादा आप को और काम करना पड़ता है। लेकिन, है ना, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जब आपके डायरेक्ट में एक और मैनेजर बन जाता है, आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। 2 मैनेजर जब आपके डायरेक्ट में बन जाते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन ज्यादा होने की बजाय कम हो जाती है, ठीक है। तो उन 2 लेग्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो अनदर जितनी भी आपकी लेग्स हैं, उनसे आपको 4 सीसी का बिजनेस जनरेट करना होता है, और 4 सीसी आपके खुद के, टोटल हो गया जी 8 सीसी। समझ रहे हो? 2 लेग्स को छोड़ के अनदर जितनी भी लेग्स हैं, उनसे 4 सीसी का बिजनेस, और 4 सीसी आप खुद के, ठीक है, टोटल 8 सीसी जनरेट करने होते हैं, ठीक है, आपके आपने, है ना, सो मंथ में, ठीक है, जिससे आप LBQ क्वालिफाई कर लेते हो। अब आप सोचो, अब आपने तीन तीन मैनेजर बना लिए, है ना, अपने डायरेक्ट में, तो ये 8 सीसी भी कम होके क्या रह जाता है? सिर्फ 4 सीसी, सिर्फ आपके 4 सीसी रह जाते हैं। क्लियर हुई बात? सो इससे आपका LBQ क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है ना। सो इसीलिए हम कहते हैं ना, 10-10, 15-15 लेग्स पे काम करो, क्योंकि यार फॉर एवर यहाँ पर क्या है, वो फॉर एवर हमें तो बस देने के लिए बैठी है, ठीक है। अब वो तो हाँ, हम अपलाइन से सुनते होते थे ना, है ना, लीडर से सुनते होते थे भी, ये तो यार एक, है ना, समुंदर है,
FLP क्या है, एक समुंदर है। अब जा तो आप उनसे एक गिलास पानी का भर लो, अब चाहे तो आप एक बकेट भर लो, और चाहे आप पाइपलाइन लगा लो, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट सेम ये लेवल्स हैं, ठीक है। अब सोच के देखो, हम यहाँ पर मैनेजर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर है ना डायमंड। अब आप सोच के देखो, अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर हो जाते हो तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर हो जाते हैं तो आप सफायर सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हो जाते हैं तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। 17 मैनेजर हो जाते हैं, डायमंड सफायर बन जाते हो। 25 मैनेजर हो जाते हो तो डायमंड मैनेजर बन जाते हो, डायमंड। क्लियर हुई बात, ठीक है। अगर आप, ठीक है, 50 डायरेक्ट में मैनेजर बन जाते हो, डबल डायमंड बन जाते हो, ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में 75 मैनेजर बन जाते हैं, ट्रिपल डायमंड, और हर अगर 100 बन जाते हैं तो डायमंड सेंचुरियन। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो सोच के देखो, फॉर एवर तो बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है, जेम बोनस, ठीक है। अब जेम बोनस सोच के देखो यार, इस चीज को समझना, ठीक है। सो सेम जैसे मैंने आपको लीडरशिप बोनस बताया है ना, मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब बोनसेस भी मैंने बताए थे, 6%, 3%, 2% आता है, ठीक है। पर जब हम जेम बोनस कब स्टार्ट होता है, जब हमारे डायरेक्ट में 9 मैनेजर बन जाते हो, आप बन जाते हो जी सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर जब आप बन जाते हो ना, तब ये 1%, मतलब तब ये जितनी भी मतलब परसेंटेज होती है उसमें 1% बढ़ जाता है। 6 बढ़ के 7% हो जाता है, 3 4 हो जाता है, 2 3 हो जाता है। बट सोच के देखना, आपकी 9 लेग्स है, ठीक है। अब जो 8 थी ना पहले, है ना, उनसे आपको 6%, 3%, 2 आ रहा था। जैसे ही आपने 9 मैनेजर बना दिए, तो जिनसे भी आपको 6% आ रहा था, सभी से 7% आने लग गया। अब सोच के देखो, सीधे का सीधा कितने ज्यादा पे आउट में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, 1% से, ठीक है, लाखों का फर्क पड़ डल जाता है, ठीक है ना। सो ऐसे ही जब हम डायमंड सफायर बन जाते हैं, 17 डायरेक्ट में मैनेजर बन जाते हैं, तो फिर हमारी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, 8%, 5%, 4%। जब डायमंड बन जाते हैं, 25 मैनेजर आ जाते हैं, फिर 9%, 6% और 5%। अब समझ रहे हो, सोच के देखो यार, है ना भी, क्या चीज है फॉर एवर। क्लियर हुई। तो ये तो था जेम बोनस। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हमारे ट्रिप्स, ठीक है ना। अब सोच के देखो, है ना, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स, है ना। सो देखो, जहां पर फॉर एवर खुद लेके जाती है, घुमाती है, फिराती है ना, लाइफस्टाइल को एंजॉय करवाती है, ठीक है। सो सबसे पहले मैनेजर रिट्रीट की मैं बात करता हूं, ठीक है। देखो, जहां पर हमारे बहुत सारे लीडर ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है ना। आप सोच के देखो, दो चीजें होती है, ठीक है। एक तो चीज होती है ना भी, जहां तो वो चीज हुई ना हो, अगर हुई है तो उन लोगों ने सीख लिया है वहां तक कैसे पहुंचा जाना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने भी वही चीज सीखनी है भी, वो पर्सन वहां तक पहुंचे कैसे है, ठीक है। सो मैनेजर रिट्रीट की बात करता हूं, ठीक है। इसको करने के लिए 1 साल का वक्त मिलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसके लेवल 3 होते हैं, ठीक है। पहले लेवल में आपने 200 सीसी नॉन मैनेजर, 200 सीसी नॉन मैनेजर, ठीक है ना। मतलब क्या, मैनेजर टीम से नहीं, नॉन मैनेजर को, ठीक है। ये चीज क्वालिफाई, जो हमारे पर्सन अभी तक मैनेजर भी नहीं बने हैं ना, वो भी पर्सन इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। वो सोच को, वो भी मैं बताता हूं वो कैसे, ठीक है। 200 सीसी नॉन मैनेजर, जिसमें से 2 सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में 1 अप्रैल के बाद 2 सुपरवाइजर बनवाने बनाने हैं। सपोज करो आपने 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया 1 अप्रैल के बाद, उसमें से 2 सुपरवाइजर बन गए और 1 असिस्टेंट मैनेजर बन गया, और इनके टोटल जो होते हैं, है ना, वो तकरीबन 200 सीसी हो जाते हैं नॉन मैनेजर। तो आप लेवल पहला अचीव कर लेते हो। क्लियर हुई बात, ठीक है। सेम अगर वही तीन पर्सन, ठीक है, उनमें से अगर मैं बात करूं, है ना, 1 सुपरवाइजर और 2 AM बन जाते हैं। जो आपको सुपरवाइजर थे, है ना, 2 AM बन जाते हैं, 1 सुपरवाइजर बन जाता है, और वो लोग मिलके 300 सीसी का, है ना, 300 सीसी का बिजनेस जनरेट करते हैं 1 साल में।
सोच के देखो, इसमें ही मैनेजर भी डन हो जाएगा, इसमें आपको मैनेजर रिट्रीट भी डन हो जाएगी, है ना, और भी बहुत कुछ है ना, आपके टीम में लीडर्स आ जाएंगे। सो आप लेवल 2 अचीव कर लोगे। और वही अगर 3 पर्सन आपने 1 साल में असिस्टेंट मैनेजर बना दिए, समझ रहे हो, 1 अप्रैल के बाद जो उनसे भी 3 पर्सन आपके डायरेक्ट में, ठीक है, 3 पर्सन असिस्टेंट मैनेजर बना दिया और उन्होंने मिलके, ठीक है, 400 सीसी का बिजनेस जनरेट कर दिया, ठीक है, 400 सीसी का बिजनेस जनरेट किया, तो आपका मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें फर्क क्या है, ठीक है, इसमें डे नाइट्स को एक्सटेंड किया जाता है, समझ रहे हो, डे नाइट्स एक्सटेंड की जाती है, ठीक है ना। सो सभी के लिए मस्ट बी एक्टिव इन एवरी मंथ, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, जो भी पर्सन इस मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको मस्ट है हर मंथ एक्टिव रहना, एक्टिव क्वालिफिकेशन। क्लियर हुई बात? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक तो आप मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर लेते हो, प्लस अपने जो पर्सन अभी तक मैनेजर नहीं भी बने वो मैनेजर भी बन जाएंगे इसमें ही। क्लियर हुई बात? सो देख रहे हो हमारे ग्रेट लीडर्स, है ना, कमल सर, ठीक है, अगर मैं बात करूं गुरिंदर सर, ठीक है, मतलब कितने लीडर्स हैं, है ना, जो ये चीजें क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो ये तो था मैनेजर रिट्रीट। नेक्स्ट, ईगल मैनेजर, सबसे लग्जरी ट्रिप। क्लियर हुई बात? सबसे लग्जरी ट्रिप, है ना। अब उसको क्वालिफाई, इंटरनेशनल जो हमारा पहला ट्रिप होता है वो मैं बताता हूं, उसको क्वालिफाई करने के लिए सेम 1 ईयर का टाइम होता है, 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई से 30 अप्रैल, ठीक है। अब उसके लिए 1 साल में आपको टोटल टोटल मतलब नॉन मैनेजर भी और मैनेजर भी दोनों सीसी मिला के 720 सीसी करने होते हैं। क्लियर हुई बात? मैनेजर भी और नॉन मैनेजर दोनों सीसी मिला के टोटल 720 सीसी जनरेट करने होते हैं 1 साल में, जिनमें से 100 सीसी नए होंगे। अब वो मैं बताता हूं, 100 सीसी नए, ठीक है, प्लस 2 सुपरवाइजर, ठीक है ना। अब 2 सुपरवाइजर की मैं बात करता हूं, ठीक है। जैसे ही आप 2 सुपरवाइजर बनाते हो, सपोज करो आपने 1 मई के बाद 2 पर्सन को ज्वाइन कराया अपने साथ, ठीक है, और वो पर्सन पूरे 1 साल में कोई तो सुपरवाइजर बनेगा, कोई एएम भी बनेगा, कोई मैनेजर भी बनेगा, ठीक है। जो उनसे सीसी आएंगे ना वो आपके नए सीसी होंगे। अब 2 सुपरवाइजर अगर मैं बात करूं तकरीबन 25-25 सीसी डालते हैं, 50 सीसी हो गए, ठीक है। अब वो 50 तो डालेंगे नहीं, ठीक है, किसी में 10 भी डालने हैं, 15 भी डालने हैं, 30 भी डालने हैं, तो वो दोनों सुपरवाइजर मिलके, ठीक है, 100 सीसी डाल लेते हैं, प्लस वही चीज 100 720 में भी काउंट हो जाता है। सो 720 सीसी टोटल है, नॉन मैनेजर 100, सॉरी, न्यू सीसी 100 है, और 2 सुपरवाइजर बनाने होते हैं, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज मैं जो बता रहा था, ठीक है, मस्ट हर मंथ एक्टिव होना जरूरी है, प्लस लीडरशिप क्वालिफाई भी होना चाहिए एवरी मंथ, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, जो पर्सन है ना, काफी सारे पर्सन है जो पर्सन के, मतलब अगर मैं बात करूं बाहर भी टीम्स चल रही होती है ना, फॉरेन्स में, है ना, अगर कोई पर्सन वहां पर भी ईगल मैनेजर को क्वालिफाई कर देता है तो माना वो जाता है जहां पर सबसे ज्यादा पर्सनल और नॉन मैनेजर सीसी होंगे, उस कंट्री में आपका मतलब ईगल मैनेजर क्वालिफाई माना जाता है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट मैं बात करता हूं, सो नेक्स्ट ट्रिप है ना, इंटरनेशनली ग्लोबल रैली, है ना, जो ऑलरेडी काफी सारे पर्संस अचीव कर चुके हैं, है ना, रुपिंदर सर, औजला सर, है ना, आप सोच के देखो, है ना। सो बात करता हूं, ठीक है, इसके लिए भी 1 साल का समय होता है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का, ठीक है, 1 जनवरी का, सॉरी, 1 साल का समय होता है। और आपको टोटल सीसी 1 साल में अगर आप 1500 सीसी को जनरेट कर लेते हो तो आपकी ग्लोबल रैली अचीव हो जाती है। क्लियर हुई बात? सबसे पहले 1500 सीसी, 2500 सीसी, 5000 सीसी, दैट्स आगे कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, है ना। मतलब मेरे कहने का मकसद है, अगर आप 15 सीसी 1 साल में जनरेट कर लेते हो तो आपकी ग्लोबल रैली अचीव हो जाती है। जो इस साल आप सोच के देखो, है ना, इस साल की फिर भी, है ना, ड्यू टू कोरोना वायरस, है ना, फिर से मतलब क्या, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया में थी, ठीक है, इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में रखी गई थी जो चीज, है ना, कैंसिल हो चुकी है। लेकिन सोच के देखो, है ना,
कोरोना वायरस की वजह से, है ना, ग्लोबल रैली कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी फॉर एवर जो वहां पर जाने का, है ना, जितना भी खर्च मतलब जो भी खर्चा था या फिर जो चीजें उन्होंने स्पेंड करनी थी, है ना, लीडर्स के ऊपर, है ना, सो वो कैश दे रहे हैं। आप सोच के देखो, कैश, ठीक है ना, जो जो भी लीडर्स ने इन चीज को क्वालिफाई किया है, अब आप सोच के देखो, ठीक है, इनकम अलग से घूमने फिरने के लिए अलग से दे रहे हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, सो ये तो था हमारी ग्लोबल रैली, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप। अब एक तो सिर्फ वहां पर जाना, ठीक है, और वहां पर जाके क्या मिलता है हमें, अब सोच के देखो, जो पर्सनों ने चेयरमैन बोनस अचीव किया है। क्लियर हुई बात? जैसे इस बार भी हमारे टीम में से काफी सारे पर्संस ने चेयरमैन बोनस को अचीव किया, है ना। अब एक तो होता है वहां पर जाना, वहां पर जाके चेयरमैन बोनसेस लेने, ठीक है ना। चेयरमैन बोनसेस समझो पहले एक चीज को, है ना, कंपनी के चेयरमैन ने जो खुद कमाया है उसने अपनी कमाई में से भी 3% बांट देता है। सोच के देखो, चेयरमैन बोनस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की टर्नओवर में, है ना, 3% एफबीओ जो पर्सन अचीव करते हैं उनमें से उनमें बांट देता है चेयरमैन। आप सोच के देखना क्या चीजें हैं। अब जस्ट अ मिनट। सॉरी, है ना, सो स्टार्ट करते हैं। 3%, है ना, सो इसके लिए भी लेवल 3 होते हैं, ठीक है। लेवल 3 होते हैं, कौन कौन से हैं, है ना। सो सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के लिए 700 सीसी नॉन मैनेजर, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। 700 सीसी नॉन मैनेजर, एक साल में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 700 सीसी नॉन मैनेजर। 150 सीसी नए, नए सीसी हमको 150 करने होते हैं, 150, ठीक है, एक साल में। मतलब कि जो पर्सन एक साल में नए आते हैं उनसे हमें 150 सीसी करने होते हैं, ठीक है। 700 सीसी नॉन मैनेजर प्लस कोई भी डाउनलाइन मैनेजर 600 सीसी। क्लियर हुई बात? ठीक है, 600 सीसी कोई भी एक डाउनलाइन में कोई भी मैनेजर हो उसके एक साल में 600 सीसी होने चाहिए। सो आप वहां पर लेवल 1 अचीव कर लेते हो। अब लेवल 2 की बात करता हूं, ठीक है। लेवल 2 में, ठीक है, देखो क्वालिफिकेशन कम हो रही है, ठीक है, 700 की बजाय 600 सीसी नॉन मैनेजर, ठीक है। फिर नॉन मैनेजर टीम से 600 सीसी आपको जनरेट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 100 सीसी नए होने चाहिए, 100 सीसी नए होने चाहिए, और 3 चेयरमैन बोनस। 3 चेयरमैन बोनस, वो चाहे कोई भी लेवल का हो, 3 चेयरमैन बोनसेस होने चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट लेग्स में होने चाहिए। जैसे मान लो एक लेग में एक, दूसरी में सेकंड, तीसरी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए भी एक लेग में 2 चेयरमैन बोनस हो, ठीक है, नीचे नीचे, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 ही काउंट होंगे। डिफरेंट डिफरेंट 3 लेग्स में होने चाहिए। क्लियर हुई बात? सो लेवल 3 के लिए क्वालिफिकेशन और भी कम हो जाती है, ठीक है। 500 सीसी नॉन मैनेजर, 100 सीसी न्यू, ठीक है, और सेम 6 चेयरमैन बोनसेस, 6 डिफरेंट डिफरेंट लेग से 6 चेयरमैन बोनसेस। तो आप सोच के देखो, ठीक है, स्टार्टिंग तकरीबन 2-3-4 लाख से स्टार्ट होके, आप सोच के देखो, नो लिमिट, नो लिमिट, ठीक है। लिमिट तो आप खुद सोच के देखो, ठीक है। रॉल्फ किप, ठीक है, कितने का पे आउट, 10 करोड़ का एक सिंगल पे आउट। सोच के देखना, 10 करोड़ का एक सिंगल पे आउट चेयरमैन बोनस में। अब जो मंथली आ रहे हैं वो अलग है, जो चेयरमैन बोनसेस है वो अलग है, ठीक है ना। सो आप खुद सोच के देखना ये चेयरमैन बोनसेस के बारे में, ठीक है ना। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज है ना, जो चीजें मैं इस यहाँ पर, है ना, जो मैंने एफएलपी में चीज देखी, देखो सोच के देखो, सिर्फ एक पे आउट से, सिर्फ एक पे आउट से लाइफ चेंज हो जाती है, लाइफ। क्लियर हुई बात? ठीक है, सो हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ये भी चीजें अचीव कर चुके हैं, ठीक है ना। सो इनके लिए भी सबसे मेन चीज है ना, हर मंथ एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और हर मंथ लीडरशिप बोनस क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर हुई बात? सो नेक्स्ट, ठीक है जी,
फॉर एवर टू ड्राइव, कार प्लान लेवल्स, आई होप सो, है ना। जब हम पहली बार देखते हैं, है ना, मार्केट प्लान, तो सबसे ज्यादा फोकस में ये चीज आती है ना, कार प्लान लेवल। क्लियर हुई बात, ठीक है। आप देख रहे हो, है ना, हमारे लीडर्स। सो इसको क्वालिफाई करने के लिए लेवल 3 होते हैं और मंथ इसके लिए 3 दिए जाते हैं। कोई भी जोन से भी, है ना, लगातार 3 मंथ में आपने पहले लेवल को अचीव करने के लिए 50 सीसी, सेकंड को 100 सीसी, थर्ड को 150 सीसी, तो आप लेवल फर्स्ट अचीव कर लेते हो, ठीक है। पहले महीने में 50, सेकंड में टोटल 100 होने चाहिए, पिछले पिछले 50 नहीं काउंट होते जी, टोटल 100, और थर्ड में टोटल 150 सीसी आपने जनरेट करने हैं, तो आपका लेवल फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। और तीसरे मंथ से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है कार प्लान लेवल की, ठीक है। और लेवल 2 के लिए पहले मंथ 75 सीसी, सेकंड 150 सीसी, थर्ड मंथ 225 सीसी से आप सेकंड लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। और थर्ड लेवल के लिए आपको एक महीने में 100 सीसी, सेकंड में 200 सीसी, थर्ड में 300 सीसी अगर आप जनरेट कर देते हो, करते हो, तो आपको, आप सोच के देखो, है ना, 26,000, 39,000 और 52,000 अलग से जो मंथली पे आउट्स आ रहे हैं वो अलग है, ठीक है। जो अचीवमेंट्स हो रही हैं वो अलग है, कार प्लान लेवल अलग है, सोच के देखना। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ। सपोज करो आपने पहले मंथ लेवल 50 सीसी डाल दिए, सेकंड में 100, थर्ड में 150, अगर आप चौथे मंथ 225 सीसी कर लेते हो, ठीक है, तो ऑलरेडी फर्स्ट लेवल को कैंसिल होके आपका सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने फोर्थ मंथ वो मतलब 225 सीसी डाल दिए। सो जो 100 वाला था वो आपका पहला मंथ हो गया, सेकंड मंथ हो गया 150 सीसी, और थर्ड मंथ 225 सीसी, और लेवल सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही लेवल थर्ड स्टार्ट हो जाता है। और इसको एक चीज और बताता हूं, इसको मेंटेन भी रखना होता है। सपोज करो आपने 150 सीसी डाल दिए, आपका लेवल अचीव हो गया, क्लियर हुई बात, लेवल अचीव हो गया, ठीक है। और आफ्टर दैट उसके बाद हर मंथ आपको 150 150 150 150 मेंटेन रखना है। लेकिन एफएलपी में एक चीज और बताता हूं, ठीक है। सपोज करो आने वाले, है ना, मतलब नेक्स्ट मंथ आपके कुछ सीसी कम हो गए, मान के चलो, है ना, 10 सीसी कम हो गए, तो पर सीसी 174 रुपीज काट के अनदर पैसे जो है आपको अकाउंट में मिल जाएंगे। एक सीसी के 174 रुपीज कट करके नेक्स्ट आपको पे आउट में बाकी जो जितने भी रहते हैं, है ना, 24,000 समथिंग, है ना, तो वो आपको अकाउंट में मिलेंगे। अब आप सोच के देखो, कार प्लान लेवल कैंसिल नहीं होता है ना। सो अगर आप मतलब 10 15 20 सीसी अगर कम हो भी जाए, सो पर सीसी के पैसे 174 के हिसाब से कट जाते हैं, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ठीक है। ये तो था कार प्लान लेवल, ठीक है, जिनको हमारे ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स ने क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, है ना, ओंकार सर। और सोच के देखो, 36 मंथ के लिए ईएमआई मिलती है हमें, 36 मंथ के लिए, 36 मंथ के लिए। आप सोच के देखो कौन कौन सी गाड़ियां आ सकती हैं अलग से। अब चाहे तो देखो, ये तो पैसे मिलते हैं, है ना, चाहे तो आप इनकी गाड़ी ले सकते हो, चाहे एज इट इज अकाउंट में आपको इनकम आती है। सो नेक्स्ट बात करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे लीडर्स जिन्होंने, है ना, जो आज के समय में कैसी कैसी गाड़ियां, है ना, अपना लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। औजला सर, जासप्रीत सर, है ना, अमरिंदर सर, कुरिंदर सर, ठीक है, विशाल सोडी सर, नवनीत सर, मतलब ये सारी चीजें, है ना, फॉर एवर टू ड्राइव, ठीक है। सो आप सोच सकते हो, प्राउड फील होना चाहिए, है ना, हम किस टीम का पार्ट है, टीम फायर 64। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसकी वजह से अब कहते होते हैं ना, प्रसाद भी उनको मिलता है जो आखिर तक रहता है, ठीक है। सो कई पर्सन के डाउट में होता है ना, भी यार मार्केट प्लान तो और भी है ना, लेकिन
अब मैं यूनिक फीचर्स बताने वाला हूँ, है ना, जिसकी बदौलत है ना एफएलपी सबसे टॉप में है। ठीक है, वो क्या चीजें हैं? ठीक है, सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। आज जो पर्सन ने भी फॉर्म साइन किया है या करने वाला है, उनके लिए भी ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आने वाले कुछ ही सालों में वो हमें भी बीट कर सकता है। नो रिवर्सिंग लेवल। ठीक है, एक बार आपने जो लेवल को अचीव कर दिया, ऐसा नहीं होगा कल, है ना, 1 महीने 2 महीने में मतलब वो लेवल रिवर्स नहीं जाता है ना, रॉयल्टी इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हो और मार्केट प्लान सेम है। देखो, और कई कई मार्केट प्लान में क्या होता है ना, आपको पहले इंडिया में भी क्वालिफिकेशन अलग से करनी पड़ती है और फॉरेन में अलग से करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ठीक है, अगर आपने अपने एक होम कंट्री में कर दी, वो सारी जगह पर एलिजिबल है। ठीक है, इन हेरिटेज बिजनेस, है ना। सो फैमिली के देखो, आप सोच के देखो, है ना, आपका जो बिजनेस है आने वाली जनरेशनों तक भी सेफ है। अब आप सोच के देखो, ठीक है, आपका जो बिजनेस आने वाली जनरेशन तक भी सेफ है। क्लियर हुई बात? ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात बताता हूं, सबसे टॉप फीचर। ठीक है, वो पता क्या चीज है? देखो, बोनस पेड ऑन 143% ऑफ होल सेल प्राइस। समझ रहे हो? देखो, अब एक चीज मैं बताता हूँ, अब ये है क्या। मान के चलो आप मार्केट गए, मार्केट में आपने 100 रुपए की चीज ले ली और 100 रुपए की चीज पे आपको, ठीक है, कैशबैक मिल जाता है या फिर बोनसेस कुछ भी लगा लो 100, क्योंकि आप खर्च के ही 100 आए हो। तो ऐसा कभी होता है भी आप वहां पर मार्केट में खर्च के 100 रुपए आए हो, लेकिन 143% पे, 143% पे आपको बोनस बनेगा। अब सोच के देखो, फॉर एवर 143% पे आपको बोनसेस बना के देती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, सपोज करो आप असिस्टेंट में सुपरवाइजर हो, ठीक है, अब उनको एलोवेरा जेल कितने की पड़ती है? 1192 रुपए की, ठीक है ना, पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमें जो बोनसेस बनते हैं ना, जो आपको बोनसेस जो आपको मिलेगा या आपकी अपलाइन को या जिनको भी बोनसेस बनते हैं, ठीक है, उनको 1535 रुपए पे बनेगा। अब सोच के देखना, खर्च कितना करके आए थे? 1100 कुछ रुपए, अब बोनस कितने पे बन रहा है? 1535 पे। अब सोच के देखो, ठीक है, इसीलिए, ठीक है ना, अब आप सोच के देखो, है ना। सो सबसे मेन चीज ही ये है, अगर आप किसी को बता रहे हो ना, उसको समझाओ भी 143% है क्या। क्लियर हुई बात? ठीक है, होप सो सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फॉर एवर नो लिमिट, देखो ये तो अभी कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ देती है फॉर एवर। ठीक है, बस पर्सन लेने वाला चाहिए। ठीक है ना, अब जिनको तो ये चीजें क्लियर हो जाती है, देखो ये सिर्फ ना हर चीज यहाँ पर कैलकुलेशन है, हर चीज यहाँ पर कैलकुलेशन है। क्लियर हुई बात? यार घर पे बैठे आप 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अपनी बात कराऊं करूं, है ना, तो तकरीबन 5-6 मंथ हो गए हैं घर बैठे हम बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ एक लैपटॉप, ठीक है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है ना, सो हमें आज के समय में ऐसी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं, अब मैं बात करता, अगर मैं वही काम पहले कर रहा होता जो मैं पहले करता था, ठीक है ना, तो क्या होना था? हो सकता था मुझे जॉब से निकाल देते, 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने सैलरी ना देते। लेकिन एफएलपी की बदौलत घर बैठे ही हमें पूरे, अगर आज सोच के देखो, आज 13 तारीख है ना, कल की भी छुट्टी है, परसों की भी, लेकिन फॉर एवर 13 तारीख को अपना बोनस दे रही है। देखो 42 ईयर्स का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है ना, कभी भी 15 से मतलब जब 15 की छुट्टी होती है तो 14 से मिल जाता है, कभी 16 तारीख नहीं होती। तो मुझे प्राउड फील होता है। ठीक है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हूं जो मुझे समझ लगी। सो आप लोग भी उसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो। ठीक है ना, फर्क क्या है? आपने बस समझना है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर हो चुका है, हर चीजें यहां पर अचीव हो चुकी हैं। फर्क क्या है? जिन्होंने अचीव की उन्होंने अचीव करना सीख लिया। ठीक है, और हमने उनसे सीखना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, मैं हमेशा अपने आप से एक चीज पूछता हूं, ठीक है, भी यार देख, इम्पॉसिबल तो चीज वो होती है जो अभी तक हुई ना हो। अगर हर मंथ कोई मैनेजर, कोई सीनियर मैनेजर, है ना, कोई कारप्लेन लेवल, कोई ग्लोबल रैली अचीव हो रही है, हो रही है, पर्सन कर रहे हैं, उसका मतलब उन्होंने वो चीजें करनी सीख ली है।
तो हमने क्या करना है, वो ही सीखनी है, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं और उसका मतलब ये है हर कोई कर सकता है, लेकिन क्या है, सीखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर सीखना। क्लियर हुई बात? सो आई होप सो सबको क्लियर हो चुका होगा। सो दिस साइड आई एम अमनदीप सिंह सोही, ठीक है, और आई एम फॉर एवर, ठीक है ना। सो बेस्ट ऑफ लक, चक दो फट्टे। आई होप सो मार्केट प्लान सभी को क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी किसी पर्सन की कोई क्वेरी होगी, कुछ भी पूछना चाहता होगा मार्केट प्लान के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।